नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और दोस्तों बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर भी आएगा। और दोस्तों अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो कल आपका पेपर है, तो आप ये मान के चलिए कल आपका पेपर है और आप यहाँ पर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। तो किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है और कितने वर्षों तक? 26 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है दूसरा नंबर। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो कौन सा है? नागालैंड राज्य जो है ये बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखो जो रखा है आपका असम, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों राज्य जो हैं ये बांग्लादेश से अपनी सीमा को मिला रखे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या होगा, आपका एक त्रिपुरा है और एक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये भी आपके हैं। आगे देखिए, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है। कौन बिना उपग्रह का मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो कौन सा है? शुक्र और बुध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, शुक्र और बुध ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो दोस्तों 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसको भर लिया जाना आवश्यक है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोनार में हम उपयोग करते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है सोनार में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, मतलब कौन सी तरंगों का। तो यहाँ पर आपका होगा पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए सोनार की फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या बताएंगे? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। आगे देखिए, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है नंबर 6, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल किस मानव अंग में उत्पादित होता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यकृत में। ठीक है, जिसे कहते हैं लीवर, इसमें सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अब अगर आपसे कहा जाए पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है, मतलब पित्तरस का। ठीक है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है तो भी आप बताएंगे यकृत में होता है। आगे देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और 7 नंबर आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में दी जाने वाली कुल सब्सिडी में सबसे बड़ा भाग है, मतलब जितनी भारत में सब्सिडी दी जा रही है उसमें सबसे बड़ा भाग है कौन सी सब्सिडी का। तो आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खाद्य सब्सिडी का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, खाद्य सब्सिडी का। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ चुका है और ये कह रहा है दोस्तों कि पहली बार किस देश में टेस्ट ट्यूब तकनीक के द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब शेर के शावकों का जन्म हुआ टेस्ट ट्यूब तकनीक के द्वारा, तो किस देश में हुआ? आपसे यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। आगे देखिए, यहाँ पर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों आप कॉपी कलम को निकाल दीजिएगा और यहाँ पर अब आप लोग सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि यदि 425 रुपये 3 वर्ष में 476 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है साधारण ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। आपसे कह रहा है कि 425 रुपये थे और 3 वर्षों में 476 हो गए। देखिए 425 थे, ये क्या है आपका मूलधन था, और हो कितने गए? ये हुआ आपका मिश्रधन। ये कितना हो गया? आपका हुआ 476। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिला? ये आपका बढ़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको मिला है ब्याज। तो इसका दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? यहाँ पर इससे माइनस करेंगे, 6 से 5 गया 1 और 4 से 7 से हो गया 5। तो आपका दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये आप समझिएगा। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 51 रुपये। ठीक है, 51 रुपये दोस्तों आपको क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों? कितना होगा? 51 रुपये। अब दोस्तों ये 3 वर्ष का समय लग रहा है, मतलब टी कितना है? 3। आपको निकालना है ब्याज की दर, मतलब आपको आर का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आप सभी को फॉर्मूला पता होता है, सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बस वही वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये आपका होता है दोस्तों एक फार्मूला। आप इस फार्मूले को लगाएंगे दोस्तों, इसका मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका एस आई कितना होगा दोस्तों? 51 बराबर पी कितना दोस्तों है? 425 गुणा आर नहीं पता आपको है,
टी कितना दोस्तों, टी आपका है 3 बटा में दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर 100। इतना तो आप सभी लोग काम कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों 25 से काटिए, 25 चक्कू 100, यहाँ पर देखिए 25 से काटिए, 25 एकन 25 बचा कितना 17, और आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हुआ 175। तो 25 सत्ते होगा आपका 175, इतना हो जाएगा आपका। देखिए 17 के 17 और 17 कितना 51 होगा, और 3 से आपका 3 कैंसिल, तो आपका सिर्फ बचेगा कितना 4%। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा 4%। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आप लोग सवालों को समझते रहिएगा। और यहाँ पर आपका ब्याज की दर कितनी होगी, 4%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर चिन्ह जो लगा है ये भाग का है। ठीक है, ये भाग का यहाँ पर भी है, और यहाँ पर जो चिन्ह है ये भी भाग का चिन्ह है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का नहीं है, भाग का यहाँ पर, भाग का यहाँ पर है। अब लगाइएगा, आप सभी को पता दोस्तों आप अगर बोर्ड मास आपने सीखा है तो आपको पता है कि वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पहले ये वाला देखेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो पहला देखेंगे आपका कितना होगा, देखिए 3 एकम 3 तो कितना होगा 5, तो होगा 5/3। और देखिए भाग की जगह लगाएंगे गुणा का चिन्ह और चेंज कर देंगे, तो होगा 7/2। इतना दोस्तों आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला आपका इतना हो जाएगा चेंज। और गुणा आपका लिखा है x/7, ये वही रहेगा बराबर। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका कितना, ये वाला देखिए हल करेंगे कितना होगा, 4 एकम 4 5/4 गुणा। अब दोस्तों आपको इसको हल करना है, तो हल करिए कितना आपका होगा, यहाँ पर ये भी देखिएगा, देखिए आपका होगा 2/3 और गुणा लगाएंगे 6/1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। अब दोस्तों आप इसके आगे देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, ये भी समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5 से आपका 5 कैंसिल, 7 से आपका 7 कैंसिल, इतना तो आप कैंसिल कर लेंगे। अब आगे देखिए 3 से आपका दोस्तों 3 भी कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। और अब दोस्तों आपको देखना है कि आपका क्या बचा हुआ है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल, और 2 से आपका 2 भी कैंसिल, तो आपका बचा है सिर्फ x कितना आया 6। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका डी वाले ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी से वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार दोस्तों आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए हैं, सॉल्व करने हैं, दोस्तों मैंने चैनल बहुत से मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, आप लोगों ने देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको दोस्तों फटाफट से देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 5। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि x + y आपको देखा कितना है 5 है, और कह रहा है गुणनफल है 6, मतलब x × y कितना आपका है 6। अब दोस्तों देखिएगा इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। यहाँ से हम लोग x - y का होल स्क्वायर निकालेंगे, उसका मान निकाल लेंगे, फिर x y के मान निकालेंगे, तब हमारा सवाल लग पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे आप आसानी सवाल को लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है कि 6, ठीक है, इसका गुणा कितना, इसका गुणनफल 6 है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 × 3 होता है, और 6 × 1 ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो बार लिख सकते हैं इसे। तो या तो इसका होगा 2, 3 होगा, या तो क्या होगा 6, 1। अब दोस्तों हम देखेंगे आप पहचाने कैसे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि x + y है 5, मतलब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो जोड़िएगा। देखिए 3 2 कितना हुआ 5, 6 कितना हुआ 7, तो 6 1 7 वाला बेकार हो गया आपका। और जो आपका ये दूसरा वाला था आपका 2, 3 ये सही रहा, तो आपका ये वाला आपका करेक्ट हुआ। बात समझ आपके आ रही होगी, क्योंकि जोड़ के देखेंगे जो 5 हुआ वही वाला आपका करेक्ट है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो रहा। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक काम निकाला है, यहाँ से आपने दोस्तों x का मान निकाल लिया है 2 और y का मान निकाल लिया है 3। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। x का मान आपने निकाल लिया है 3, y का मान निकाल लिया है 2। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो क्या आपका होगा, ये भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इनके वर्गों, तो देखिए 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का कितना हुआ 9, और कह रहा है कि वर्गों के व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/4 + 1/9 आपको हल करना है, तो आपका 36 में आएगा। और ऊपर देखिए 9 × 9 4 × 4, तो आपका होगा 13/36। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13/36 ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 13/36। आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों मैं इस सवाल को x - y का मान निकालता, फिर x y का मान निकालता, तो सवाल हमारा बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम की बचत करना है, कम टाइम में अधिक स्कोर करना है, उसी के हिसाब से दोस्तों सवाल हमको लगाना है। ठीक है, तो आप इस टाइप से लगाएंगे तो आप टाइम को बचा पाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 नंबर। और तो यहाँ इसके ऑप्शन जो है वो आपको आगे दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पर लगाइएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या इसके लिए करेक्ट होगा, क्या आपका करेक्ट नहीं होगा। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। लागत मूल्य का मतलब CP और बिक्री मूल्य का मतलब SP। इन दोनों में देखिए कितना, ये आपसे नहीं कह रहा है कि कौन ज़्यादा कौन कम है, पहले आपसे कह रहा है कि इन दोनों में अंतर देखेंगे हम लोग, इनके अंतर, तो इनमें 240 रुपये का अंतर है। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों उनमें 20% का लाभ होता है, उनमें 20% का लाभ होता है।
अब दोस्तों यहाँ पर बस बात समझ गए होंगे आप लोग। इस पर कह रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर एक बात अगर समझ पाए हो, यहाँ पर अंतर 240 का है, प्रॉफिट 20 का हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है आपका कि 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 240, आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ से। यहाँ से दोस्तों आप हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे जाएगा 12 बार, तो आपका 1% का निकल कितना आया आपका, यहाँ 12 आ गया। 1% दोस्तों आप कितना आया, 12। यहाँ पर दोस्तों आपका 1% का वैल्यू निकल के यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है कि तो बिक्री मूल्य याद कीजिए, बिक्री मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो बिक्री मूल्य कितना दोस्तों होगा, सीपी आपको पता होता है 100% होता है, ये होता है सीपी। आपको निकालना है एसपी, तो आपका हो जाएगा कितना होगा 120%। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 120 की गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 12 में, तो आपका होगा दोस्तों 1440। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1440 रुपये बिक्री मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर नहीं रखा है, तो आपका 1440 वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आ चुका है, और इस सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, 2 वर्गों के परिमाप 68 सेमी और 60 सेमी है, तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और पहले इस सवाल को अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे लग जाए तो अच्छा है, अगर ना लगे तो आप वीडियो को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सवाल तो आप देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों आप सवाल जो है आपसे बहुत ही घुमाया फिरा के पूछा गया है। अब बस एग्जाम में दोस्तों अगर आपसे पूछता है तो 1-2 सवाल आपके ऐसे पूछता है जो आपके थोड़ा देखिए घूम के लगाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर थोड़े जो है हार्ड पड़ जाते हैं। तो बस उन्हीं टाइप का सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है कि 2 वर्गों के परिमाप 68 और 60 हैं। मतलब अगर भुजा निकालेंगे यहाँ पर, तो पहली वाली भुजा मान लेंगे ए मान लेंगे, तो कितनी होगी, देखिए परिमाप दे रखा है, तो होता क्या है 68/4 कर देंगे। आपको पता है 4 होता है, बटन कर देंगे तो आपकी भुजा आएगी 17 सेमी एक आएगी। और दूसरी निकालेंगे, कितनी करेंगे यहाँ पर दोस्तों, बी निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे 60 में 4 से भाग करेंगे, तो 60 4 भाग करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पर, आपका आएगा 15 सेमी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने दोनों भुजाएं तो निकाल दी हैं, ठीक है, ये आपकी दोनों भुजाएं निकल के आ गई। अब आगे देखेंगे, लिखा ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, छोड़ दीजिए से, जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल क्या हो, मतलब जिस आप निकालेंगे उसका एरिया जो है बराबर हो, वो किसका क्षेत्रफल हो, वो आपका हो कि A1 - A2 के बराबर हो। मतलब उसका क्षेत्रफल जो है वो एरिया 1 मतलब क्या है, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो यहाँ पर दोस्तों पहले वाले का निकालेंगे तो कितना आपके 17 भुजा है, तो इसका होगा 289 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करते हैं क्या होता है वो सूत्र बता दें हमारा। ये आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मतलब दोस्तों आपका ए स्क्वायर माइनस का आपका होगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा 289, बी स्क्वायर कितना होगा 225। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आया, आपका यहाँ पर आ चुका है 64। यहाँ दोस्तों आपका एरिया निकला है 64। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे भुजा, जो आपका नया बना है एक वर्ग उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो भुजा निकालने के दोस्तों फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे इसकी भुजा, तो इसकी भुजा मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं, क्या कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसकी निकालनी भुजा हमें निकालनी, तो भुजा निकालने के कारण कि भुजा लिखते हैं, ठीक है। भुजा क्या होता है कि √64, मतलब √ क्षेत्रफल होता है, √ क्षेत्रफल। तो आपका 64 होगा, इसका मतलब आएगा आपका 8। तो आपकी दोस्तों भुजा निकल के आ गई 8 सेमी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, भुजा आ गई 8 सेमी। आपसे पूछा गया तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा 8 सेमी है, अब निकालना आपको क्या है, निकालना आपको है परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं ये बताइएगा। देखिए भुजा 8, निकालना परिमाप, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 8 को कितना होगा 32। तो 32 वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 32 आपका राइट आंसर यहाँ होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। इस सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ही लगा पाएंगे, नहीं तो आप गलती कर लेंगे। यहाँ कहा दोस्तों कि 1000 रुपये पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30 और 10% की छूट का अंतर कितना है। मतलब 1000 रुपये पर 40% छूट करें तो कितना होगा हमारा दोस्तों। देखिए 1000 रुपये थे, इस पर 40 की छूट कर दी तो मतलब कितना बचा 60%, तो मतलब 60/100। तो आपका ये कितना आया, निकल आपका निकल आया 600 रुपये, ठीक है, ये 600 आ गया। और दोस्तों यही बात आगे करा है कि और उसी पर मतलब वही 1000 रुपये पर, कितने रुपए पर, उन्हीं 1000 रुपये पर क्या करें अब हम लोग। अब कह रहा है कि 30% और 10% की छूट, तो आपका होगा 70/100 होगा, और आपका होगा 90/100, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना है इसे हल, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 630 रुपये यहाँ से निकल जाएगा। आपसे पूछा गया इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखिए कितना आ रहा, देखिएगा 30 रुपये का हो रहा है, 30 रुपये का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 30 रुपये। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 15, और इस 15 नंबर सवाल को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15।
PQR के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और में क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है PQR 3 है, ठीक है। इनके वेतनों का अनुपात कितना है, 3:4:5। अगर हम माने तो इसका वेतन पहले वाला का वेतन कितना होगा यहाँ पर, ऐसे रहते, ठीक है। 3:4:5 है, इतना मान लीजिए, इतना रहने दीजिए, कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगी। फिर कह रहा है कि अगर उनको क्रमानुसार क्या करें कि पहले वाले में क्या बढ़ाएं, 10% की वृद्धि करें, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3 गुना और 10 की वृद्धि, तो इसका मतलब होगा दोस्तों 110 हो जाएगा अनुपात। और बी का 15 मतलब कितना, 4 गुना 115 हो जाएगा यहाँ पर। और सी वाला आपका है 20, तो मतलब 5 गुना 120/100। अब आपके दोस्तों ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी, इतना तो आप सब कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपने पहले में 10% की वृद्धि की, दूसरे में 15 की, तीसरे में 20 की वृद्धि। अब जैसे 100 से आपका 100 यहाँ पर कैंसिल होगा, 100 यहाँ पर कैंसिल होगा, ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हम 5 से काट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पर दोस्तों 5 से काट लेंगे, 5 से काटेगा, देखिए 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 22 जाएगा यहाँ पर। 5 से काटिए, 5 दूने 10, 5 तिया 15 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 चौको 20 जाएगा। तो आपका इतना चला गया, आपका बचा दोस्तों 3 गुना 22 अनुपात 4 गुना 23 अनुपात 5 गुना 24, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम और करेंगे, इसे हम 2 से काटेंगे, जाएगा 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे जाएगा 2 बार, और 2 से काटेंगे जाएगा 12 बार। देखिए 11 तिया 33 अनुपात 23 दूनी 46 अनुपात 12 × 60, इतना आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन में आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 33, 46 और 60 ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 33, 46 और 60 ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 16 नंबर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, और सवाल आपसे कह रहा है कि आपका यहाँ पर क्या आएगा। निकालने का दोस्तों करना क्या पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला आपका कैसे आया है, ठीक है। ये वाला आपका कैसे आया है, तो आपके जो दाएं बाएं लिखे पहले आप उन्हें नोट करेंगे। लिखा है 364, लिखा है 436, 37। अब दोस्तों आप इसका देखिए अंतर कितना है, इसका डिफरेंस कितने का है। देखिए 7 से 4 गया, कितना बचा 3, और यहाँ 13 6 गया 7, आपका 73 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके दोनों में अंतर कितना, 73 का है। और दोस्तों अगर हम इसमें एक काम करें, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, कितना होगा, 6 7 14, तो आपका 140 आ गया। और दोस्तों यही आपको चाहिए, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है आपको यहाँ पर है। आपको लिखना है 574, आपको लिखना है 641, आपको देखना है इसमें अंतर कितने का है। 11 से 4 गया 7, और यहाँ 3, 13 से 7 गया 6, 67 आ गया। आपको 2 से गुणा कर देनी है, 7 दूनी 14 का आंसर लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, और आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। 134, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सवाल को आप समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 17 नंबर, और दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो नीचे दिए गए क्रम का सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब है, मतलब पहले स्टार्टिंग से लेकर मतलब एंड तक आपको जाना है, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से हाई लेवल तक। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पहले आप स्कूल में प्रवेश लेते हैं, तो नंबर 1 पाएगा प्रवेश आपका। प्रवेश लेने के बाद क्या करते हैं आप लोग, वहाँ पर अध्ययन करते हैं, नंबर 2 पाएगा अध्ययन। अध्ययन करने के बाद दोस्तों आप परीक्षा होती है, नंबर 3 पे आएगा। परीक्षा देने के बाद आप लोग उत्तीर्ण होते हैं, और उसके बाद आपकी नौकरी लगती है, मतलब 5 नंबर। तो इस प्रकार से आपका स्टेप चलता है वहाँ पर। तो नंबर 4 पहले आएगा, फिर नंबर आपका आएगा 1, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। 4 1 5 3 2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 1 5 3 2, समझ रहे होंगे आप सवाल को अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को समझेंगे तो आप यहाँ पर राइट आंसर बता पाएंगे। सवाल को समझिए, पहला कह रहा है कि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है। तीसरा शनिवार 20वां दिन है। देखिए तीसरे शनिवार से मतलब नहीं है, मतलब रहेगा दोस्तों आगे उसके 20 तारीख जो है, 20 तारीख जो है एक माह की, उसको कब है, उसको है शनिवार, उसको क्या है तो शनिवार है। और आपको निकालना है कि माह का 11वां दिन क्या होगा, मतलब 11 तारीख को क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है 11 तारीख को क्या होगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि 6 मतलब कितने दिन पहले, तो आपको 9 माइनस मतलब माइनस के 9 करने हैं। 9 दिन पहले की बात की गई यहाँ पर है कि 9 दिन पहले आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको 9 को 7 से भाग कर देना है। तो आपका बचेगा कितना, शेष बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2, क्योंकि 9 7 7 बचा 2, यहाँ पर दोस्तों 2 बचा आपका, तो आपको यहाँ से 2 माइनस करना है। 2 माइनस करने का मतलब 2 माइनस यहाँ से करना है। शनिवार से 2 माइनस करना, क्या बचेगा आपका, देखिए पहले उससे शुक्रवार, उससे पहले क्या होगा बृहस्पतिवार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी वाला होगा बृहस्पतिवार, क्योंकि दोस्तों बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो शनिवार से 2 दिन पहले आपका क्या आएगा, बृहस्पतिवार। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और दोस्तों इसके बाद आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 19 नंबर। यहाँ पर दोस्तों बताइएगा, दोस्तों आपके लिए 19 नंबर आ चुका है, और बताना असंगत का पता लगाइए।
असंगत मतलब तांबा, पीतल, टिन, जस्ता। इनमें से असंगत बताना आपको है तो आपका होगा आपका बी वाला पीतल। ठीक है, पीतल क्या होती है? पीतल होती है मिश्र धातु। तांबा, टिन, जस्ता क्या होती है? ये होती है सभी धातु हैं। तो आपका राइट आंसर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 20 नंबर। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहे हैं आपसे क्या कह रहा है सवाल को, पहले आप सही से देखेंगे तो ही आप बता पाएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जिसका बांसुरी से है उसका बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है और बिस्मिल्लाह खां है शहनाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शहनाई क्या होगा? शहनाई। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। अब दोस्तों बताइए फटाफट से यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस टाइप से यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है ये पहले आपको सोचना है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे वीडियो आपको अपने आप सवाल लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करेगा और पहले तो अपने आप बुद्धि लगाएंगे। दोस्तों एग्जाम में आप जाएंगे तो पहले तो अपने आप सोचेंगे उसके बाद हल करेंगे। तो वही काम पे आप यहाँ कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आप लोग पहले सोच लीजिएगा वीडियो को नोट कर, उसके बाद दोस्तों देखिएगा कि हमारा सही आया है या गलत आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 21 नंबर यहाँ पर है और कह रहा है दोस्तों कि ये लिखा हुआ है आपके लिए। तो पहले वाला हम नोट करते हैं। ठीक है, पहले वाले में दोस्तों आपका है कि 9, 18, 6, 17, बीच में आपका है 38। आपसे बीच वाला पूछा गया है तो हम बीच वाले को नोट लेंगे। मतलब 38 किस टाइप से आया आपको पहले ये समझना है। कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपको 18 और 17 को ऐड करना है। 18 17 ऐड करके कितना होगा आपका, कितना बताइएगा फटाफट से। 18 कितना करेंगे, देखिए 18 17 को जोड़ेंगे कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 35 हुआ। अब दोस्तों 35 पे 38 आना है तो मतलब क्या करना है यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों 35 में अगर 3 और जोड़ें कितना होगा 38 हो जाएगा। अब ये 3 कैसे आया, 3 दोस्तों आया है 9 माइनस 6 कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग, हमने यहाँ से 9 से 6 को माइनस किया है तो आपका कितना आया यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा। तो आपका 3 बचा, मैंने 3 उसको ऐड कर दिया तो आपका आ गया 38। दूसरे को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरे देखिएगा, देखिए 11 11 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 22। अब 19 से 9 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 10। अब इसको जोड़िए कितना होगा आपका 32। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, देखिए 6 15 के जोड़ कितना होगा 21 होगा यहाँ पर। और 21 26 से 3 गया कितना 23 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 4 44 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आपको कोई समस्या वाली बात ही नहीं यहाँ पर रह गई है। हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों इसको देखेंगे 12 8 कितना हुआ 20 और 20 और 9 में दोस्तों अंतर करेंगे कितना होगा यहाँ पर अंतर 11 का है तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर होगा 31। तो 31 वाला आपका मतलब ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में नॉइट सेल्स को लिखते हैं सिलेक्शन तो इसके लिए AIDNI के लिए क्या लिखा जाएगा, नोट करिए दोस्तों यहाँ फटाफट से NOITCELES। इसको लिखते क्या है दोस्तों SELECTION। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना है पहले क्या इन्होंने क्या है यहाँ पर क्या नहीं किया है। तो देखिएगा एन आपका यहाँ से आया यहाँ पर, ओ आया यहाँ से यहाँ पर, आई आया यहाँ से यहाँ पर, टी आया आपका यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आया है। और सी आपका यहाँ पर आई फिर एल फिर ई फिर एस। तो बिल्कुल उन्होंने इस प्रकार से चेंज कर दिया। आप क्या करेंगे लिखेंगे दोस्तों AIDNI। आप उल्टा करेंगे इसका क्या होगा INDIA। अब तो आपके समझ आ गया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कैरम खेलने के लिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है 2 लोग खेलते हैं, नहीं तो 4 लोग खेलते हैं, उनमें 2 पार्टनर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात की पार्टनर वाली कि 4 लोग कैरम खेल रहे हैं। मतलब इस प्रकार से मान लीजिए कैरम है, ठीक रखा हुआ है, एक लोग इधर से बैठा है इधर मुख करके, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। आपको पता होता है पार्टनर जो है हमेशा आमने सामने बैठता है। ठीक है, तो देखिए AC एक है, एक BD पार्टनर 2 हैं। तो पहले हम एक पार्टनर को नोट करेंगे। तो हम मान लीजिए A यहाँ पर बैठा है और C यहाँ बैठा है। ठीक है, ये मैंने एक पार्टनर को नोट कर लिया है। अब दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ से दोस्तों अगर हमें चलना मान लीजिए A है, ठीक है, A से चलना हमें दाएं, तो दाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे, क्या चलेंगे दाएं, और इधर चलेंगे तो क्या चलेंगे बाएं। यही आपको स्टेप आगे बढ़ाते रहना है। अगर आपसे कहा C के दाएं तो C के दाएं इधर होगा। ठीक है, C के दाएं इधर होगा। आपसे कहा जाए कि D के मतलब किसी के दाएं मतलब कहा जाए मतलब यहाँ से चलने बाएं तो बाएं इधर जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बाएं दाएं मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि C जो है वो D के बाईं ओर बैठा है, D के बाईं ओर है C, बाईं ओर। देखिए बाएं चलेंगे तो बाईं ओर इधर जाएगा, तो बाईं ओर है C, तो इसका मतलब D यहाँ पर होगा, D यहाँ पर होगा। D के बाईं ओर कौन है C। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप सवाल को लगा पाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप सोच मतलब गलती करेंगे पेपर में। तो पहले तो आप सोच लीजिएगा, कह रहा है C जो है वो D के बाईं ओर, तो मतलब D यहाँ पर होगा तो D के बाईं ओर हो गया C, तथा उसका मुख दक्षिण की ओर है। C जो है इसका मुख किधर दक्षिण की ओर, और जो कि देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख भी रहा है इसका मुख नीचे की ओर है, इसे कहते हैं दक्षिण। तो बिल्कुल सही है, C का मुख दक्षिण की ओर भी है। तो बताइए A का मुख किस में होगा। अब आपसे पूछा गया A का मुख किस में होगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा A का मुँह ऊपर के लिए होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों
उत्तर तो ऑप्शन में आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों देखिएगा, इस सवाल को मैंने इतना बड़ा लगाया है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए इस सवाल को हम इतना ना लगाएं, ठीक, इसको बिल्कुल हटा दें यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आपसे सिर्फ लास्ट में आपसे कहा, देखिए ए सी और बी डी पार्टनर है। हम मान लेंगे दोस्तों ए यहाँ पर बैठा है, सी यहाँ पर बैठा है, या मान लीजिए मैंने पहले माना था, क्या माना था, मैंने कहा था ए यहाँ बैठा है और सी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, सी यहाँ बैठा है। और दोस्तों फिर आपसे ये भी कह दिया है कि सी जो है वो डी के बाईं ओर है और कह रहा है उसका मुंह दक्षिण की ओर है। मतलब सी का मुख आपसे पहले कह दिया दक्षिण की ओर है, जब दक्षिण की इसका मुंह होगा तो इसका मुंह तो अपने आप हो जाएगा उत्तर की ओर। तो यहाँ पर सवाल को लगाने की जरूरत नहीं रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आप देखिए सवाल लगाइएगा फटाफट से। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्या है, ये क्यू का भाई है, क्यू का कौन है, भाई है। फिर कह रहा है तो आर पी की माँ है, पी की माँ कौन है, आर, आर कौन है, आर जो है पी की माँ है। और कह रहा है दोस्तों टी क्यू का पुत्र है ना, इससे पहले कि एस आर का पिता है, आर का पिता भी है, कौन है, एस, ये आर का पिता है। फिर कह रहा है दोस्तों है कि टी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है, टी ये पुत्र है क्यू का। तो पूछा गया आपसे क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्यू यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो इससे मतलब खत्म हो गया हमें। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्यू जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित, मतलब क्यू जो है वो एस की कौन है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यू है, ठीक है, और ये पी है, ये दोनों क्या है, आपसे ये तो नहीं पता क्यू क्या है, लेकिन आपको ये पता पी तो क्यू, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आर जो है इन दोनों की माँ होगी। अब मान लीजिए पी और क्यू मान लीजिए आप अपने आप में ले जाइए, ठीक है, आप मान लीजिए कि क्यू आप हैं और आपका भाई है पी और आपकी माँ का नाम है आर और उनके पिता हैं यस, तो आप अपने अपने ऊपर ले जाएंगे तो आप जल्दी लगा पाएंगे। आप सोचेंगे कि आपकी माँ और उनके पिता, तो मतलब आपके हुए नाना, ठीक है, आपके नाना हुए। और आपसे पूछा गया कि आपके नाना जो है मतलब आप उनके कौन है, तो आप उनके कौन होंगे, नाती या नातिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, नाती या नातिन। आप समझ रहे होंगे सवाल को अच्छी तरीके से। दोस्तों जब भी आपके लिए रक्त संबंध का सवाल आपके इस टाइप से आए तो आप अगर उसको अपने ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। नहीं दोस्तों अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अपने ऊपर बिल्कुल ले जाइएगा और अपने आप चलते रहिएगा, तो आप अपने आप बहुत जल्द आपका दिमाग चलेगा और आप बहुत जल्द अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखिएगा ये सवाल आपका दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ चले गए पूर्व की ओर चला 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 जाता है, दाईं ओर मुड़कर, दाईं मतलब इधर चला 4 चला गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 जाता है, बाईं मतलब फिर मुड़ा इधर 5 चला गया। अब दोस्तों पूछा गया वह किस दिशा की ओर जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ कौन सी होगी, पूरब। तो पूरब होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पूरब की ओर जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है और कह रहा है कि यदि ये स्टार बना हुआ इसका अर्थ है जोड़, और ये देखो एंड बना इनका मतलब भाग, एट द रेट का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब घटाना है, तो आपको यहाँ बताया इसका मान निकालना है। नोट कर लीजिए वाले आप लोग, 135 को लिखेंगे, लिखा एंड का मतलब भाग, तो भाग लगाएंगे 15 लिखेंगे, एट द रेट का मतलब होता है गुणा, तो 10 लगाएंगे, परसेंटेज का मतलब होता है घटाना 3 लिखेंगे, स्टार का मतलब जोड़ 6 लिखेंगे। इतना आप सभी लोग काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको भाग करना है पहले, तो करिए कितना, 15 से काटेंगे, 15 में 135 होता है, गुणा 10 -3 प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसका आपको हुआ 90 -3 प्लस का 6 हो जाएगा, 90 6 कितना हुआ 96 माइनस का 3, तो आपका कितना बचेगा 93। दोस्तों आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका 93, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र कॉलेज स्कूल के मध्य संबंध को सही निरूपित करता है। छात्र कॉलेज स्कूल इनके मध्य सही संबंध कौन सा निरूपित करता है, दोस्तों आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज छात्र के मध्य संबंध पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आपसे है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक है ना ही संगीतज्ञ हैं। आपको क्या देखना है, शिक्षक देखना है जो ना तो लेखक है ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए संगीतज्ञ ये वाले हैं और लेखक ये वाले हैं, तो आपको देखिए ना तो लेखक हो ना संगीतज्ञ हो। देखिए लेखक आपका है चतुर्भुज, तो आपको चतुर्भुज को बंद करना है, इस प्रकार से है, चतुर्भुज को आपको छिपा देना है, ठीक है, इस प्रकार छिपा देंगे आप लोग, इसमें से कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कह रहा है कि संगीतज्ञ भी नहीं है, संगीतज्ञ कौन सा है, गोला वाला, तो हम लोग गोला वाले को हटाएंगे, ठीक है, गोला वाले को यहाँ से गायब कर दीजिए बिल्कुल इस प्रकार से। अब दोस्तों आपसे पूछा कि शिक्षक कितने हैं, ऐसे शिक्षक कितने, सिर्फ एक शिक्षक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको इस टाइप सवाल बताऊंगा, ठीक है, ये टाइप अगर आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। जो आपसे कहा जाए कि जो नहीं है उसको हटाइए सीधे, ठीक है, जो है आपका वही रहेगा करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 29 नंबर यहाँ पर कागज़ को मोड़ना बताएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कागज़ को मोड़कर आपको किस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये वाले देखिए। अब दोस्तों आप जब क्या करेंगे, आप जब यहाँ से इस प्रकार से करेंगे तो आपको यहाँ पर वाला जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा
और दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला गोला पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो गोला पूरा आपका हो जाएगा बीच में, और इस प्रकार से आपका जो है कट आपका दोनों तरफ लगेगा। फिर अगली बार मुड़ाएंगे तो आपका ये वाला इधर हो जाएगा, और दोस्तों आपका एक गोला जो है वो इधर आएगा, फिर एक इधर हो जाएगा, और फिर दोस्तों आपका एक इधर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके मतलब लगभग 4 यहाँ पर बनेंगे। और दोस्तों अगर हम इस प्रकार से देखें, अगर यहाँ पर इस प्रकार से करें, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं यहाँ पर, और दोस्तों इसके बीच में एक लाइन और कर दें। ठीक है, बीच में आपको एक लाइन और कर दें तो आपको बिल्कुल यही दिख रहा है, यही वाला दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आपका दोस्तों करेक्ट आंसर, आप फिर से देख सकते हैं एक बार। ये वाला आपको करेंगे जब आप लोग इसको हल करेंगे ये वाले को, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है ये वाली आकृति किसमें निहित है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, अब आपको दिख जाएगा अच्छी तरीके से, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए, देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपके लिए इतना ऐसा कर दिया है जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ पर आप देखिए ये वाली आकृति आपको किस में दिख रही है, जिसमें भी दिख रही है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। साथ ही आप दोस्तों ये बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सिलेक्शन लायक है या नहीं, ये भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बाद शेयर भी कर दिया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।